हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आज भारत की बात में बात यही कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो बताया है उससे अब बहुत सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के 100 में से 69 मरीजों में से कोई सिम्टम्स यानी सर्दी बुखार, सांस लेने में तकलीफ, जुकाम जैसे लक्षण दिखाई नहीं होते, तो जो बहुत घातक है। क्योंकि सर्दी जुकाम की स्थिति में संदेह होता है तो खुद को अलग कर लिया जाता है, लेकिन लक्षण ना आने पर जो बेफिक्री होती है वो कोरोना को फैलाने का काम करती है। और कोरोना के इस रूप के बाद ही अब WHO ने भी कह दिया है कि दुनिया ने बुरा वक्त कहां देखा, बुरा वक्त तो आगे आने वाला है। Trust us, the worst is yet ahead of us. घर में कमाई का कोई और जरिया नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़का पढ़ाई कर रहा है और नम आंखों से हर बार वो सरकार से बस यही गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी कोई मदद हो जाए। 25-30 साल हो गया ऑटो चलाते हुए, मगर मैं जो कमाता हूँ, बच्चे पालता हूँ, गाड़ी की किस्त देता हूँ, ऑटो गाड़ी भरता हूँ, उसमें बचता है तो दवा भी नहीं करता हूँ, न बचता है तो कर भी खोजना पड़ता है। अब पैसा खत्म हो गया तो जाके स्कूल से खाना ले आते थे। Trust us, the worst is yet ahead of us. अपना घर नहीं है आप इनकी स्थिति देखिए और समझिए कि आखिर जो मजदूर पलायन नहीं किए उनकी क्या स्थिति। Trust us, the worst is yet ahead of us. जो सबसे ज्यादा इस वक्त दिक्कत में है वो ये लोग हैं जो एम्स के सामने एक टेंट में दिन गुजार रहे हैं। इसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको गंभीर बीमारियां हैं, किसी को हृदय की बीमारी है तो किसी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, लेकिन अब इनका भी इलाज नहीं हो रहा। Trust us, the worst is yet ahead of us. ऐसा पॉसिबल है कि उस व्यक्ति में लक्षण नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन अगर टेस्ट किया जाए तो वो पॉजिटिव निकल सकता है। Trust us, the worst is yet ahead of us. कितने परसेंटेज है? आपने अभी कहा कि 80% केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर लक्षण भले ही नजर ना आया हो, लेकिन टेस्ट करें तो पॉजिटिव निकलता है। अभी जितने टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से 31% लोगों को सिम्टम है, तो पॉजिटिव आए वाले लोगों में 69% जो लोग हैं उनको लक्षण नहीं है। Trust us, the worst is yet ahead of us. तो फिर जो बात WHO के प्रमुख ने कही और जो तस्वीरें आपको दिखी, उन तस्वीरों का सार और WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रॉस की बातों का अनुवाद यही कि कोरोना की वजह से बुरा वक्त अभी आया नहीं है, बल्कि इससे भी बुरा वक्त आने वाला है आने वाले दिनों में। देखो कि गरीब कैसे जिंदा रहे। और इस कहने का मतलब यही कि दुनिया ने अभी तक जो कोरोना का रूप देखा है उससे कहीं ज्यादा, कहीं भयावह रूप देखना अभी बाकी है। गरीबी, भुखमरी तो लाचार करेगी ही करेगी, साथ में वायरस अभी और वार करेगा। Trust us, the worst is yet ahead of us. Trust us, the worst is yet ahead of us. तो क्या दुनिया भर में करीब 25 लाख लोगों का संक्रमित हो जाना, ऊपर से 1,70,000 से ज्यादा लोगों का मरघट तक पहुंच जाना और रोज के रोज हजारों की संख्या में नए लोगों के संक्रमित होते जाना, क्या ये बुरा वक्त नहीं है? अगर ये बुरा वक्त नहीं है तो इससे बुरा आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या अभी और मौतें होंगी? क्या अभी और संक्रमण फैलेगा? क्या गर्मियों में वायरस और तांडव मचाएगा? तो फिर जवाब शायद हाँ में है। तभी तो WHO ने सीधे और साफ शब्दों में चेता दिया है, क्योंकि आशंका ये है कि वायरस अपना नेचर बदल सकता है, बदल रहा है। मतलब ये कि जो कुछ आप कोरोना के बारे में जानते हैं, जो कुछ अब तक जाना है, जितना भी कोरोना को पहचाना है, उससे भी अलग कोरोना कुछ हो सकता है।
क्योंकि ये रहस्यमयी वायरस हर गुजरते दिन के साथ अपना व्यवहार बदलता जा रहा है। क्योंकि अब कई केसों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे, जबकि वो लोग संक्रमित होते हैं। और भारत को तो इससे और सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत में जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनमें से 69% लोगों में कोई लक्षण नहीं है। मतलब ये कि अगर 100 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उनमें से 69 लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसा कोई भी लक्षण नहीं है। वो तो संक्रमित लोगों के संपर्क में आने की वजह से उन लोगों का टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव निकल गए। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर। सर इतना सा एक सवाल बता दीजिए, आपने जो एक्सप्लेन किया, ये एसिम्प्टोमेटिक की कहानी क्या है? क्या सभी लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं? एसिम्प्टोमेटिक है ये आपको पता कैसे चला? वो पॉजिटिव आया करके पता चला। आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। अगर कोई केस पॉजिटिव है तो वो एसिम्प्टोमेटिक है करके बोलेंगे हम। मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस व्यक्ति में लक्षण नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन अगर टेस्ट किया जाए तो वो पॉजिटिव निकलता है? निकल सकता है। ऐसे कितने परसेंटेज है? आपने अभी कहा कि 80% केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर लक्षण भले ही नजर ना आया हो, लेकिन टेस्ट करें तो पॉजिटिव निकलता है। अभी जितने टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से 31% लोगों को सिम्टम है, तो पॉजिटिव आए वाले लोगों में 69% जो लोग हैं उनको लक्षण नहीं है। क्या अभी आपने कहा कि इसमें कोई टेस्टिंग स्ट्रेटेजी फिलहाल चेंज करने की जरूरत नहीं नजर आ रही है? और कोरोना का लक्षण ना दिखने का मतलब समझते हैं आप? मतलब ये कि ऐसे में आम इंसान को पता लगना तो दूर, उसे आशंका भी नहीं होगी कि वो कोरोना की चपेट में आ गया है, और वो फिर निश्चिंत होकर घूमता रहेगा, अपने आसपास के लोगों से मिलता रहेगा, दूसरों लोगों के लिए खतरा बनता चला जाएगा। क्योंकि जब किसी संक्रमित व्यक्ति को खांसी, बुखार, जुकाम जैसे लक्षण होंगे तभी वो डॉक्टर से संपर्क करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। और बाकी लोग भी उससे मिलने से हिचकिचाएंगे नहीं, लेकिन हाँ, कोरोना के शिकार होते जरूर जाएंगे। और ऐसी स्थिति में कोई भी इंसानी शरीर कोरोना रूपी बम हो सकता है। कोई भी, मतलब कोई भी। भीड़ में कौन सा इंसान संक्रमित है बिना लक्षण के पता नहीं चलेगा, न उससे न आपको। तो फिर ऐसी स्थिति में मुंबई की सब्जी मंडी में तिल तक रखने की जगह न छोड़ने वाली भीड़ सब्जियों के लिए लग जाना और भी विस्फोटक हो जाती है। तो फिर ऐसे में आगरा में दूध लेने के लिए लग गई भीड़ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो फिर ऐसे में बाराबंकी में पैसे के लिए बैंकों में जमा हो जाना और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना और भी ज्यादा घातक हो जाता है। ये जो भीड़ है, भीड़ की समस्या खत्म नहीं हो रही है। लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में इसी तरीके से लोग बैंकों के बाहर आ रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। देखिए, प्रशासन की तरफ से एक टेंट भी लगाया गया है बैंक के बाहर, ताकि लोग जो बाहर भीड़ लगाते हैं वो टेंटों के नीचे रहें। लेकिन संख्या इतनी बड़ी है कि सड़क तक लोगों की दूर तक भीड़ है। और 20 तारीख को लॉकडाउन में जरा सी छूट मिलने के बाद घरों से बाहर निकलना और सड़कों पर यूं टूट पड़ना और भी भयंकर और डरावना हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो यही है कि 100 में से 69 लोगों में लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद हैं और गाजियाबाद पुलिस लॉकडाउन का बहुत ज्यादा सख्ती से पालन करवा रही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी लंबा जाम लग गया है, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लग गया है। और जो बहुत जरूरी लोग हैं, जिन्हें बहुत जरूरी गाजियाबाद में जाना है, सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत दी जा रही है, या फिर जो इमरजेंसी व्हीकल हैं उन्हें यहाँ से जाने दिया जा रहा है और बाकी लोगों को यहाँ से वापस दिल्ली की तरफ लौटाया जा रहा है। और जब दिल्ली बॉर्डर का ये हाल है तो फिर आप पटना से कैसे कोई उम्मीद कर सकते हैं? वहाँ तो जरा सी लॉकडाउन में छूट मिली तो लोग घरों से ऐसे निकल पड़े मानो कल ही कोई त्योहार है और आज ही सब कुछ खरीद लेना है। लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद पटना की सड़कों पर किस तरह रश देखा जा रहा है। एक तस्वीर मैं आपको बेली रोड से दिखा रही हूँ। डिवाइडर पर मैं खड़ी हूँ और दोनों तरफ जो सड़कें हैं जहाँ गाड़ियां आ रही हैं, जरा देखिए किस तरीके से एक काफिला की तरह ये तमाम गाड़ियां जो है वो पास हो रही हैं। हालांकि बैरिकेडिंग है, पुलिसकर्मी भी मौजूद है, ट्रैफिक कर्मी है जो पूछताछ लगातार लोगों से कर रहे हैं। लेकिन आप जरा
गाड़ियों को देखिए कि जिस तरीके से पास, चूंकि रियायत मिलने के बाद जो संस्थान खुले हैं उनको पास नहीं है उनके पास, और इसी का कुछ लोग जो है वो आज सड़क पर जो निकले हैं वो फायदा उठाते दिख रहे हैं। और यकीन मानिए, लॉकडाउन में जरा सी छूट के बाद लोगों का ये रवैया ही सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि जो लोग घरों से खुद को फिट समझ के निकल रहे हैं और जिसको भी फिट समझकर मिल रहे हैं, कोरोना काल के इस चरण में वो सब मिथ्या हो गया है, क्योंकि कौन संक्रमित है और कौन नहीं ये पता कर पाना भी एक पहेली बन चुका है। क्योंकि पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी आबादी में हर किसी का कोरोना टेस्ट हो नहीं रहा, और जो रैपिड टेस्ट किट के जरिए टेस्ट हो रहे थे उसे भी राजस्थान सरकार ने नाकाम करार देते हुए नकार दिया है। रैपिड टेस्ट कराना बंद कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि लैब टेस्ट के जरिए ही कोरोना के सटीक नतीजे आ सकते हैं। रैपिड टेस्ट किट संक्रमण को उतनी अच्छे से पकड़ नहीं पा रही, और दूसरी बात ये कि 69% लोगों में लक्षण दिख नहीं रहे, और ये दोनों बातें कोरोना का डेडली कॉम्बिनेशन बना रही हैं, क्योंकि इस बार कोरोना ने ऐसा माया जाल बुना है जिसमें इंसान तो इंसान, मशीनों का भी दिमाग काम नहीं कर रहा, और शायद इसीलिए WHO ने फिर से लॉकडाउन ना हटाने की सलाह दी है और चताया है कि बुरा वक्त अभी आने को है। We want to re-emphasize that easing restrictions is not the end of epidemic in any country. बार बार लॉकडाउन ना हटाने की बात इसलिए WHO की तरफ से कही जा रही क्योंकि लॉकडाउन वायरस को कुछ वक्त के लिए रोक जरूर सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता। वायरस से लड़ने का एकमात्र तरीका है ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, जो कि बड़े बड़े मुल्क भी जरूरत के हिसाब से कर नहीं पा रहे, और ऊपर से लोगों में खुद ब खुद लक्षण दिख नहीं रहे। तो फिर WHO ने संक्रमित होने वाले लोगों को 3 कैटेगरी में रखकर दुनिया को एक बार फिर से सावधान किया है, जिसमें पहला होता है सिम्टोमेटिक, यानी वो लोग जिनमें 3 दिन में ही संक्रमित होने पर कोरोना के लक्षण दिखने लगते हैं। दूसरा प्री सिम्टोमेटिक, यानी वो लोग जिनमें 14 दिन में कोरोना का लक्षण दिखता है मगर इस बीच वो कोरोना फैला जाते हैं। और तीसरा एसिम्टोमेटिक, यानी वो लोग जिनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं दिखता लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं और संक्रमण फैलाते जाते हैं। एक्चुअली अराउंड 80% केसेस या तो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं। जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, और 5% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आप देखें उसमें सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स जो कि लैब कन्फर्म केसेस के या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, और साथ में एसिम्टोमेटिक अगर वो डायरेक्ट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होते हैं किसी कंफर्म केस के, उन दोनों का भी प्रोविजन किया गया है। और ये एसिम्टोमेटिक की तीसरी कैटेगरी वाले लोग ही सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और इस संक्रमण को सबसे ज्यादा फैलाने वाले हैं, क्योंकि होता यह है कि जिनका इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है वो अंदर ही अंदर कोरोना वायरस से लड़ते रहते हैं, लेकिन उनके संपर्क में आने वाले बुजुर्ग और बीमार लोग संकट में आ जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि जिनमें लक्षण नहीं दिखते उन पर भी कुछ दिनों बाद वायरस अचानक से हावी होने लगता है, जिसका सबसे जीता जागता और ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के रायबरेली में देखने को मिला, क्योंकि रायबरेली में एक दिन में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 31 जमात से जुड़े हैं। 14 दिन पहले उन जमातियों का कोरोना टेस्ट हुआ तो सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन एहतियातन उन्हें क्वारंटीन सेंटर रखा गया, और 14 दिन बाद जब फिर से कोरोना टेस्ट हुआ तो सभी के सभी 31 पॉजिटिव निकल गए। आपको संज्ञान में है कि रायबरेली में क्वारंटाइन में लोग रखे गए थे, फिर भी एक बार नेगेटिव आने के बाद फिर दोबारा टेस्ट करने पर चूंकि पॉजिटिव आए हैं, तो ये जो एक सावधानी बरती गई थी लोगों को क्वारंटाइन में रखने में, ये सावधानी का लाभ मिला और क्वारंटाइन में ही फिर दोबारा पॉजिटिव हुए और कार्रवाई जो है कोविड के नियमों के अंतर्गत की जा रही है। तो ऐसे में भला हो प्रशासन की मुस्तैदी और दूरदर्शिता का, जिसकी वजह से वो 31 लोग और लोगों को संक्रमित नहीं कर पाए, जबकि शुरू में उनमें कोई लक्षण नहीं दिखे थे। और ऐसे ही कल रैंडमली मुंबई के पत्रकारों का कोरोना टेस्ट किया गया तो मुंबई के 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन हैरानी की बात यही रही कि किसी भी पत्रकार में किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं था। ऐसे में वो पत्रकार अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ साथ बाहर भी जिन लोगों के संपर्क में आए उन सभी पर कोरोना रूपी तलवार लटक रही है, जो वाकई चिंता का विषय है। कोरोना का लक्षण ना दिखना सबसे ज्यादा घातक है। घरों में कैद रहने के अलावा कोई और विकल्प है नहीं, और सच कहें तो ये वक्त ही बड़ा जालिम है। खूबसूरत दिखने वाली दुनिया का असली चेहरा दिखा रहा है।